बिना कोई टाइम वेस्ट किए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास सुजुकी लियाना 2006 मॉडल और इस जो कलर है आप देख ही सकते हैं। सबसे पहले आपके ज़रूरी सवाल, ये गाड़ी एवरेज कितनी देती है? अगर आप लॉन्ग रूट पे यूज़ करते हैं एसी के साथ तो 15 से 16 की एवरेज इजीली दे देती है इजी फुट पे। और जो शॉर्ट रूट्स होते हैं जहाँ पे दूसरे तीसरे गियर में अक्सर गाड़ी रहती है तो वहाँ पे आप 10 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे, अगर आपने एसी ऑन किया हुआ है। उसके अलावा एसी के बगैर की बात आ गई कि सर्दियों में तो भी आपको 2 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस कार के साथ। अब एक चीज़ बता दूँ, इसमें मेरे पास ये सुजुकी लियाना RXi वेरिएंट है 2006 मॉडल और इसके अंदर इंजन रिप्लेस्ड है। इंजन इसमें M15A है जो कि तकरीबन 1500 सीसी से ऊपर बनता है। वैसे जो ओरिजिनली RXi में इंजन आता है वो 1.3 होता है, 1300 सीसी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप भी सोचेंगे कि मिस्टर रज़ा किधर आ गया, मोबाइल फ़ोन्स के रिव्यू करते करते गाड़ी, बाइक, बैटरी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आपको पता होगा कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जो हो रहा है ना, उस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अभी टाइम भी मिला हुआ है, वैसे आजकल मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च नहीं हो रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं उनको कवर किया जाए और इस तरह से ना मतलब एक इस चैनल पे थोड़ी सी फील्ड भी वाइड हो जाएगी। बाइक्स के EV कार्स वगैरह आती हैं, मुझे उनमें इंटरेस्ट है, उन चीज़ों को कवर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये जो बैटरीज़ आ रही हैं, जो सोलर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी टेक का ही हिस्सा हैं और इनको कवर करना मेरे ख्याल में टेक चैनल पे ही होता है, ज़्यादातर आप देख रहे होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्मार्टफोन्स के अलावा एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, स्पेशली मैंने लैपटॉप्स पे अब फोकस करना है क्योंकि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में कोई भी मेजर चैनल नहीं है जो उस चीज़ पे फोकस कर रहा हो। खैर, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने लगे हैं। ये मेरी पर्सनल कार है सुजुकी लियाना 2006 मॉडल। मेरे पास इस कार को तकरीबन 1.25 साल हो गया है। जनवरी 2025 में मैंने परचेज़ की थी और अभी जुलाई 2026 है। एक होती है ना आपकी पर्सनल कार और एक होती है फैमिली कार, मतलब दादा की, वाले साहब की, घर में चाचू वगैरह की, जो सारी यूज़ करते हैं, वो अलग है। ये मेरी पर्सनल कार है, मैंने अपने पैसों से परचेज़ की थी और ये मैंने क्यों ली थी? क्योंकि भाई पैसे ही नहीं थे इतने ज़्यादा। सही बात है। ये एक जेन्युइन रीज़न है कि मेरे पास बजट ही यही था उस टाइम पे, जनवरी 2025 की बात है। और बजट के हिसाब से मेरे पास 2 से 3 जो ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि बाकी हैशबैक थी, मैरान थी, उसके अलावा आपके पास सेंट्रो वगैरह आ जाती है, या फिर होंडा सिविक वगैरह के टोयोटा के पुराने मॉडल आते हैं 2000 से नीचे के मॉडल्स। बजट था मेरा 1 मिलियन के आसपास। इस कार को मैंने परचेज़ किया था तकरीबन 890 यानी कि 8,90,000 और इसके ऊपर मैंने तकरीबन अब तक लगा दिए हैं, आप समझ लें 80-90,000 या 1 लाख के करीब मैंने लगा भी दिया है। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मुझे डिटेलिंग का शौक़ था कि मैंने पहले ही पैसे बचा लिए थे कि मतलब कार थोड़े से कम पैसों में परचेज़ कर लेनी है और थोड़े से जो पैसे मैंने रखे थे ना वो शौक़ के लिए, ताकि कार मुझे कभी तंग ना करे, रिलायबिलिटी के इश्यूज़ ना आए, मैंने ऊपर लगाने हैं और मैंने ऐसे किया और वो मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। ये मैं आपको भी एडवाइस करूँगा, जब भी कार लेने जाए तो सारे पैसे ना लगा दिया करें। नई कार का अलग सीन है और यही मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसको रिव्यू करने का रीज़न ये है कि शायद हो सकता है मैं आप इसको सेल कर दूँ। कुछ ना कुछ बजट है तो मैं, अब शादीशुदा भी हो गए हैं तो अब रिलायबिलिटी का बहुत ज़्यादा मतलब माइंड में फैक्टर रहता है। जब छड़े होते हैं ना, सिंगल होते हैं तो मसला नहीं होता, कहीं पे गाड़ी को कोई मसला हो भी जाए तो चले कुछ ना कुछ कर लेंगे, मिस्त्री को बुला लेंगे। लेकिन जब आप फैमिली वाले हो जाते हैं तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन गाड़ी के साथ सबसे ज़्यादा चाहिए होती है और मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको रिलायबिलिटी देती है ब्रांड न्यू कार। तो अब मैं ब्रांड न्यू कार ही परचेज़ करने वाला हूँ। उसके लिए हो सकता है कि ये वाली गाड़ी ज़्यादा देर तक मेरे साथ ना रहे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है 1.5 साल का, एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो आउटस्टैंडिंग। मतलब मोस्ट वैल्यू फॉर मनी चीज़ अगर कोई है ना पाकिस्तान में तो वो यही सुजुकी लियाना कार है। एक सेडान कार आपको प्रॉपर पावर के साथ, बेस्ट इन क्लास एसी, वेरी सॉफ्ट सस्पेंशन, शेप भी इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी खूबसूरत है। मेरान सेंट्रो मतलब उनको खा जाती है अगर आप साइड में खड़ा करेंगे उनको। तो ओवरऑल फीचर्स एंड स्पेक्स टू प्राइस रेशो जो है ना इस सुजुकी लियाना की, वो काफ़ी हद तक बेस्ट है। अच्छा, सुजुकी लियाना की अगर प्राइस की बात करें, अगर आप अच्छी कंडीशन में थोड़ी सी अच्छी गाड़ी परचेज़ करेंगे ना तो आपको 1 मिलियन का बजट अपने पास रखना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी घसी हुई जो तंग करने वाली गाड़ी है वो तो मेरे ख्याल में 6-7 लाख में भी कुछ ना कुछ एड्स, वैसे आजकल कोई नहीं है जितना महंगाई का हाल है, सारे एड्स 9-10 लाख से स्टार्ट होते हैं। लेकिन स्टिल जो एक तो आपने चेक करना है ना, डिग्गी में आपने आके चेक कर लेना है कि ऐसी सुजुकी लियाना आपको तंग नहीं करेगी जिसमें जो गैस वाला सिस्टम है ना, सिलेंडर वाला, वो उतरा हुआ होगा। अब मेरी गाड़ी मैंने ऐसे ही परचेज़ की थी, इसमें गैस वाला सिस्टम नहीं है क्योंकि इसका जो ज़्यादातर इश्यूज़ आए थे वो उसी सिस्टम में आए थे, क्योंकि इसमें गैस में भी है, पेट्रोल भी है, दोनों का सिस्टम है। तो जो वो सिस्टम होता था ना उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एडवांस था, तो मैकेनिक्स यही रिकमेंड करते थे कि इसको ना यूज़ करें। कुछ रीजंस दूं कि क्यों आपको 1 मिलियन के बजट में ये वाली कार परचेज़ करनी चाहिए। तो इसका कंपटीशन में जितनी भी कार्स आती हैं ना, उन सब से इसकी शेप थोड़ी सी मॉडर्न है, ठीक है। मतलब आप कैबिन के अंदर की भी देख सकते हैं जो इसकी शेप है, ये बिल्कुल मॉडर्न कार फील होती है। बाकी जो आपको 2000 मॉडल वाली 2001-2 वाली मिलेगी होंडा वगैरह की गाड़ियाँ, उनकी शेप आउटडेटेड फील होती है, पुरानी गाड़ियाँ लगती हैं।
और उसके अलावा हैशबैक्स वगैरह की तरफ जाते हैं, मेरान कल्टस वगैरह, तो वो तो मतलब लीग ही अलग बन जाती है। वो एक प्रॉपर फैमिली कार नहीं है, बूट स्पेस कम होती है, एसी उनके इतने अच्छे नहीं होते। ये कार आपको एयर कंडीशनर बेस्ट इन क्लास प्रोवाइड करती है, और इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होता है जब गर्मियों का मौसम आता है ना। पाकिस्तान में वैसे ही 7-8 महीने गर्मी ही होती हैं और 3-4 महीने तो टिका के गर्मी पड़ती है, तो मेरे ख्याल में एसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है 1 मिलियन के बजट की अगर आप बात करते हैं। अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो वैसे तो नेट पे सर्च करने से भी इसके सारे फीचर्स का पता चल जाता है। ये इसकी ओरिजिनल की है, आपको रिमोट वाली की मिल जाती है लॉक अनलॉक के लिए। एयर बैग्स इसमें नहीं आते, एयर कंडीशनर प्रोवाइड किया गया है। वैसे इसमें मल्टीमीडिया सेट होता है, लेकिन मैंने उसको रिप्लेस करवा के तकरीबन 20-25 हज़ार का मेरा ये कैमरा भी लगा था। कैमरा भी मैंने लगवाया था, बैक कैमरा, और इसके साथ एंड्रॉइड पैनल था नाकामीची का। अब इसमें मॉडर्न फीचर्स की बात करें, यानी इस प्राइस के हिसाब से जो चीज़ें आपको काफ़ी कन्वीनियंट लगेंगी, तो इसमें पावर स्टीयरिंग आता है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है। उसके अलावा पावर विंडोज़ देखने को मिल जाती हैं, स्पेशली जो ड्राइवर साइड वाली है वो तो ऑटो पावर विंडो है, यानी कि आप जस्ट प्रेस करेंगे खुद नीचे आती है। इस RXi में जो मिरर्स हैं उनको रोटेट करने का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इस गाड़ी के सारे पैसे पूरे होते हैं ना जब इसको डोर को आप ओपन करते हैं। ये वाला कैबिन और ये जो इसका डैशबोर्ड है, मेरे ख्याल में इस वक्त जो मॉडर्न गाड़ियाँ आती हैं ना उनको भी टक्कर देता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 2006 की गाड़ी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे इसका एसी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जब मैंने ली थी तो मैंने एक दफ़ा इसकी सारी ट्यूनिंग सफाई वगैरह सब कुछ करवा लिया था। एसी का 2 से 3 हज़ार रुपये लगे थे, लेकिन उसके बाद से ना मतलब 1.5 साल में मुझे एसी से कभी शिकायत नहीं हुई। हाँ, जब ये जून जुलाई की गर्मी पड़ती है ना और दोपहर के टाइम पे कभी कभी मुझे ऐसा फील हुआ है कि एसी ट्रिप कर रहा है, लेकिन 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद खुद ही चलने लग जाता है। यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। अगेन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस प्राइस की गाड़ियाँ आपको ऑफर नहीं करती। इन्फो क्लस्टर जो है ना इसका सिस्टम वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। डैशबोर्ड लाना का मसला है, टूटा हुआ होता है, यहाँ पे भी रेक्सीन के साथ वो कवर हुआ है। नेक्स्ट चीज़ जिसको मैं मतलब बैक कर सकता हूँ कि इस प्राइस पे सबसे अच्छे स्पीकर्स भी यही कार आपको ऑफर करती है। मतलब 2 फ्रंट पे स्पीकर्स हैं, 2 बैक साइड पे हैं। बैक डोर्स में नहीं है, बिल्कुल बैक साइड पे लगे हुए हैं, और स्पीकर्स इसके उनकी आउटपुट लाउडनेस काफ़ी अमेजिंग है। मैंने सोचा हुआ था कि इस चीज़ पे मैं खर्चा करूंगा, लेकिन ये वायर डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्पीकर्स वाला, जहाँ पे मुझे मतलब खर्चा नहीं करना पड़ा। सिर्फ वही मैंने एंड्रॉइड पैनल लगवाया और दैट्स इट, मैंने एंजॉय किया इस चीज़ को। अगर बैक साइड के लुक की बात करें ना, तो मुझे जो मेन थोड़ी सी लोगों को शिकायत है वो इसकी बैक लुक से ही है। फ्रंट से ये गाड़ी दिखने में अच्छी लगती है, साइड प्रोफाइल इसकी बहुत खूबसूरत है, लेकिन बैक से कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन स्टिल जिस प्राइस पे आती है आप ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे भी सुजुकी लोगो है, यहाँ पे लाना है, और साथ ही RXi या LXi लिखा होता है जो भी वेरिएंट आप लेते हैं। लाइट्स है, पार्किंग लाइट भी मिल जाती है यहाँ पे। वैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपने एक दफ़ा ट्रंक स्पेस चेक करनी है कितनी ज़्यादा है, ये चेक करें। यहाँ से वो गैस वाला सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन जिससे मैंने ली थी उस भाई ने पहले ही उतरवा दिया था। और यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स है, आप जैक पाना वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। ये मैंने मंगवाया हुआ है, लेकिन अभी तक चेंज नहीं करवाया क्योंकि ये लगवा के कलर करवाना पड़ेगा। इसकी ये जो पट्टी है ना, ये आप देख रहे हैं काफ़ी रफ़ है, और ये जेनुइन है, जापानी मंगवाई थी तो इसी कलर में आती है। इसको यहाँ पे लगवा के ना करवाना है, क्या कहते हैं, कलर। इस कार का सबसे बड़ा मज़ा है कि कैबिन के अंदर कोई भी बाहर की आवाज़ नहीं आती। मैं आपको चेक करवाता हूँ। गाड़ी के अंदर आ गए हैं, ये है इसका स्टार्टअप। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब ये जब से मैंने गाड़ी ली है ना, मैंने इसको कभी चेक करवाने की ज़हमत भी नहीं की। एक दफ़ा एक अपने मैकेनिक से मैंने करवाया था, वो कह रहा है कि इसमें क्योंकि ABS सिस्टम नहीं आता, वो शायद LXi या एमिनेट में है, तो बस उस वजह से है, इसमें सिस्टम नहीं है, इस वजह से ये चेक लाइट्स जो है इसकी ऑन रहती हैं। ये है वो एंड्रॉइड पैनल, तकरीबन मेरे ख्याल में 9 या 11 इंच का जो मैंने लगवाया था। ये इसका मिरर, और यहाँ पे जो है ना आपको ये वैनिटी मिरर देखने को मिल जाते हैं, दोनों साइड पे मिल जाते हैं। लाइट ऑन कर लेते हैं, शाम का टाइम हो रहा है। ये फीचर है ना एटलीस्ट, मतलब इस प्राइस की गाड़ियों में नहीं होता जो यहाँ पे दिया गया है। अब इन्फो क्लस्टर इसका काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब मज़ा आता है देख के, रात को चला के वीडियोस बना के। फ्यूल गेज है, यहाँ पे टेम्परेचर है, RPM है, और यहाँ पे देख लेते हैं टोटल ये इतनी चली हुई है। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट स्टीयरिंग है। मैं तो मिरान से इस पे आया था ना, मिरान को ऐसे करते हुए पूरा शोल्डर ऐसे हो जाता था। फुल करके दिखाऊँ आपको, आवाज़ आएगी बाकायदा, चेक करें। मतलब आप 1 मिलियन क्या 1.5 मिलियन 2 मिलियन तक ले जाएं, इसकी AC को टक्कर देने वाली गाड़ियां आपको कम ही मिलेंगी। और ये वो जो मैं बता रहा था, आउटसाइड टेम्परेचर और आपको टाइम बताता है। ये तकरीबन आया था 3-4 हज़ार का लियाना का। इसकी वजह से ना डैशबोर्ड की लुक एक इन्हेंस हो जाती है, बहुत खूबसूरत लगती है, और वैसे हीट को भी एब्जॉर्ब करता है।
तो साइड से कुछ ऐसी लुक है, ठीक है। पावर विंडो वाला सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ चेक करें, ये इधर से नज़र आएगा। ये चीज़ चेक करें, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक हिडन कंपार्टमेंट मिल जाता है। ये कपड़ा पड़ा है, ग्लास होल्डर है, यहाँ पे चार्जर मैंने फास्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे वॉलेट वगैरह, फ़ोन रख सकते हैं। ग्लास होल्डर यहाँ पे भी मिल जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड पे बैठ के, ताकि आपको स्पेस का आइडिया हो जाए। ये चेक करें, मतलब सही खुला होके मैं बैठा हूँ। और ये आपको एश ट्रे मिल जाता है छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे दरमियान में आर्म रेस्ट। अब ये कौन सी इस प्राइस में गाड़ी आती है जिसमें ये चीज़ मिलती है आपको। बैक साइड पे दो बंदे बहुत खुले कंफर्टेबल होके बैठते हैं। जो तीसरा बंदा है ना, वो थोड़ा सा, इसकी चौड़ाई जो है ना, चौड़ी ये गाड़ी थोड़ी सी कम है जो दूसरी आती है उनसे स्पेस के हिसाब से। ऊंची ज़्यादा है ये, वैसे देखा जाए छत इसकी बहुत ज़्यादा ऊंची है। उसके अलावा एक फीचर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, इसको हम ऐसे पुल करके ना जो सीट बेल्ट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को भी। एक फीचर का मुझे बहुत लेट पता चला था, द सॉल्यूशन इस तरह का कुछ चैनल है उससे। यहाँ पे सीट्स के नीचे आपको बाकायदा एसी वेंट्स मिल जाते हैं पाँव पे, मतलब ठंडक के लिए। एक फैक्टर आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मेन सिटीज़ जो है ना वहाँ पे रहते हैं, फैसलाबाद वगैरह में, तब तो ये वाली कार इजीली आपको आंखें बंद करके ले लेनी चाहिए। अगर आपका बजट जो है 1 मिलियन के आसपास और आप एक अच्छी कार चाह रहे हैं, सेडान कार चाह रहे हैं, फैमिली कार ट्रैवल के लिए। जो छोटे शहर हैं, तहसील हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 18 हज़ारी में रहता हूँ, जंग की तहसील है। छोटे शहरों में इसके स्पेयर पार्ट्स के इश्यूज़ हैं, स्पेयर पार्ट्स इजीली नहीं मिलते। आजकल वैसे ऑनलाइन है सब कुछ। मैं इसके जो भी पार्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, जो मैंने बताया है कि 1 लाख मैंने खर्चा किया था शौक के लिए, एंड्रॉयड पैनल, सारी चीज़ें मैंने लाहौर से मंगवाए थे। तो आजकल सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर आप कल्टस ले लेते हैं या मेरान ले लेते हैं तो उनके स्पेयर पार्ट्स तहसीलों और शहरों में भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये है वो मेन जगह जहाँ पे लियाना के सबसे ज़्यादा मसले होते हैं और इसी वजह से लियाना फ्लॉप हुई थी, मतलब मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स ने कैसे फ्लॉप किया था, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ज़्यादा सारी जो स्पेस है ना इधर खाली है और सारी जो चीज़ें हैं, इंजन वगैरह सारी चीज़ें, थर्मोस्टेट वाल्व, वो सुजुकी ने इधर ही फिट कर दी थी। अब अगर कोई भी मसला आता है ना, तो ये जो खोलने वाला करने वाला काम है ना, मैकेनिक्स इससे बहुत जान छुड़ाते हैं। मतलब जितनी देर में बाकी 4 से 5 गाड़ियाँ हो जानी है ना, अकेली ये गाड़ी उतना टाइम लेती है। और इसी वजह से जब मैकेनिक इसका काम करते हैं तो पैसे भी शायद ज़्यादा चार्ज करते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी इसके महंगे हैं। बस मेन मसला यही है कि इसके जो भी काम करना होता है ना उसमें टाइम लगता है और मैकेनिक हजरात इससे जान जाती है उनकी। तो ओवरऑल प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से ये वाली गाड़ी मेरे ख्याल में दी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी इतनी जल्दी रीसेल नहीं है मेरे ख्याल में। वैसे आजकल है, जब 2-3 साल पहले आप जाएं तो इसकी इतनी रीसेल नहीं होती थी। अब तो लोग भाग के ले लेते हैं। जो गर्मियों का हाल है, टेम्परेचर वगैरह इस चीज़ का बहुत अच्छा है। कैबिन स्पेस बहुत अच्छी है, प्रॉपर फैमिली सेडान है। बैक साइड पे बूट स्पेस काफी अच्छी है, पावर विंडोज है, पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये टेम्परेचर वाला फीचर है। 15 इंच की रिम है, इसका टायर साइज जो है काफी ठीक ठाक है। सस्पेंशन मुझे अगेन मैंने बताया काफी अच्छी लगी है। इन्फो क्लस्टर इतना ज्यादा प्यारा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो बहुत सारे फीचर्स इसके मॉडर्न है, मतलब सिर्फ एयर बैग्स के अलावा मेरे ख्याल में सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो आप कोई चीज मिस नहीं करेंगे। ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने इसके साथ शेयर की है। डू लेट मी नो अगर आपके पास कौन सी कार है और उसका क्या सीन है। वैसे अब मेरा जो नया ब्रांड न्यू कार लेने का दिल है वो फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये कार थोड़े दिन की मेहमान है अब, क्योंकि फैमिली वाले हो गए हैं, बीवी है, तो रिलायबल कार चाहिए। और कार है जो मैंने यूज ली, तो अब मैं कार भी न्यू लूँगा तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहती है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।